नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः। बाकी के 4 पाठ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप लोग उसे जाकर जरूर देखें। तो आज का हमारा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत हो रही है उसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है। संवाद को महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत 1 लाख श्लोकों में निबद्ध है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 बातें सीखी कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, अतः इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। 12 वर्ष का उनका क्या था? वनवास था, और 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास दिया गया था। तो जब वो 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे तो घूमते हुए पांडवों को प्यास लगती है। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना किया। जो यक्ष देवता थे उन्होंने पानी पीने से उसे मना किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हो। तो यक्ष ने क्या कहा नकुल से कि जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तभी तुम इस पानी को पी सकते हो। पिपासा कुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। क्योंकि वे बहुत प्यासे थे तो उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा और पानी को पी गए, और इस प्रकार उनको मृत्यु प्राप्त हुई। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। लास्ट में आखिरी में कौन आते हैं? युधिष्ठिर आते हैं, और उन्होंने यक्ष के प्रश्नों को समझा और उसका सही उत्तर दिया। प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। भी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी है। इसमें प्रस्तुतांश मतलब कि जो दिया गया महाभारत का अंश है उसमें यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, और जो उत्तर है वो युधिष्ठिर के द्वारा बताए गए हैं। जो प्रश्न उत्तर है वह सभी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी हैं, अर्थात कि जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं वो समाज के लिए, लोगों के लिए उपयोगी हैं। चलिए देखिए, पहला देखिए, केनश्रोत्रियो भवति केनस्विद्विन्दते महत् केना द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। हे राजन, किससे वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है? इसका अर्थ हुआ किसके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। उसके बाद है कि किससे दूसरा हो जाता है, किससे कोई व्यक्ति दूसरा हो जाता है, और इसका अर्थ है कि किससे बुद्धिमान होता है, किस चीज़ से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा में युधिष्ठिर का उत्तर है, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। तो यहाँ पे देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतेन मतलब होता है वेदों से, तपसा मतलब कि तपस्या से। श्रुतेन मतलब वेदों से, तपसा मतलब तपस्या से, और श्रोत्रियों का मतलब तो आप जानते ही हैं, वेदों का ज्ञाता होता है। तो वेद से वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है। तप से मतलब तपस्या करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धैर्य से, धृत्या मतलब होता है धैर्य, धैर्य से कोई व्यक्ति अन्य से या अद्वितीय बन जाता है, अन्य से अलग बन जाता है। वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ठीक है। तीसरा श्लोक है, किंस्विद गुरुतरम भूमिः किंस्विद उच्चतरम च खात् किंस्विद शीघ्रतरम वायोः किंस्विद बहुतरम तृणात्। इसमें देखिए, किस्वित का अर्थ होता है क्या। किस्वित मतलब क्या होता है? गुरुतरम मतलब होता है भारी, गुरुतरम मतलब भारी, भूमि मतलब कि भूमि, किंस्वित मतलब क्या, और उच्चतरम मतलब सबसे ऊंचा, उच्चतरम मतलब सबसे ऊंचा। खात का अर्थ होता है आसमान से, शीघ्रतरम मतलब तेज, बहुतरम मतलब बहुत अधिक। ठीक है। वायु का मतलब होता है वायु। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ अनुवाद देखिए, भूमि से अधिक भारी क्या है? यक्ष ने पूछा कि भूमि से अधिक भारी क्या है? आसमान से अधिक ऊंचा क्या है? भूमि से अधिक भारी क्या है? आसमान से अधिक ऊंचा क्या है?
वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है और तिनके से अधिक व्यापक, यानी कि तिनके जो है जल्दी फैलते हैं, है ना, तो तिनके से अधिक फैलने वाली चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि खाद्य उच्चतरः पिता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो देखिए, माता जो है जननी यानी माता भूमि से अधिक भारी है, माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आसमान से भी अधिक, पिता आसमान से भी अधिक ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम, वात मतलब कि वायु, तो जो मन है वह हवा से भी अधिक तीव्रगामी है। तथा चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता बहुतरी तृणात् मतलब कि जो चिंता है वह तिनके से भी अधिक व्यापक है। यह था युधिष्ठिर का उत्तर। धन्यानाम उत्तमम किंस्वित् धनानाम स्यात्किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात्किम उत्तमम। तो देखिए, इस श्लोक में यक्ष ने पूछा है कि अनाजों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। दूसरा है धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है, यह प्रश्न है अगला। उसका उत्तर है धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेयः, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, युधिष्ठिर उत्तर देता है कि अनाजों में दक्षता श्रेष्ठ है, दक्षता मतलब चतुराई, धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम है, धनानाम उत्तमम श्रुतम मतलब कि श्रुतम मतलब होता है शास्त्र ज्ञान, वैदिक ज्ञान जो है उसे श्रुतम कहते हैं। तो धनों में उत्तम है शास्त्र ज्ञान, वैदिक ज्ञान, लाभों में उत्तम श्रेय है तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि है। जब आपको संतुष्टि मिलती है तभी आपको पूर्ण सुख की अनुभूति होती है। देखिए सातवां श्लोक है, केन स्विदावृत्तो लोकः केन अश्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। तो इसका उत्तर देते, देखिए इसका अर्थ है, इसका अनुवाद है किससे संसार आवृत यानी ढका है, किससे संसार ढका हुआ है। केनस्विद मतलब क्या होता है किससे, और आवृतो मतलब कि ढका हुआ है या घिरा हुआ है। तो किससे संसार घिरा हुआ है और किससे संसार प्रकाशित नहीं होता। अगला है केन त्यजति मित्राणि, किससे मित्र को त्याग देता है। कोई इंसान किस कारण से मित्र को त्याग देता है और किस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है ना, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, देखो अज्ञानेन आवृत्तो लोकः तमसा न प्रकाशते, लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। तो देखिए इसका अर्थ अनुवाद देखिए, अज्ञान से संसार आवृत है, ढका है, अंधकार से, तमसा मतलब कि अंधकार, अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है, और लोभात मतलब लालच, लालच से मित्र को इंसान त्याग देता है, लालच के कारण मित्र को इंसान त्याग देता है, और आसक्ति यानी लगाव, लोगों से जो लगाव होता है, चीज़ों से जो लगाव होता है इंसान का, उससे जो जीव है वह स्वर्ग नहीं जा पाता है। दूसरे चीज़ों से या लोगों से लगाव की वजह से इंसान स्वर्ग नहीं जा पाता है। अगला है तपः किम लक्षणं प्रोक्तं को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्री परिकीर्तिता। यक्ष का अगला सवाल था कि तपः किम लक्षणं प्रोक्तम, प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया है, तो तपस्या, तपा मतलब तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है, और दमन किसे कहा गया है, क्षमा किसे कहा गया है, और लज्जा किसे कहा गया है। ठीक है, तो युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं, पह स्वधर्मवर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ह्रीः अकार निवर्तनम। तो देखिए युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, देखिए स्वधर्मवर्तित्वम मतलब होता है अपने धर्म या कर्तव्य में लगे रहना, दमनम मतलब कि नियंत्रण, वश में रखना, द्वंद्व सहिष्णुत्वम मतलब होता है सुख दुख लाभ हानि में एक समान, अकार्य निर्वर्तनम मतलब होता है न करने योग्य कार्य को त्याग देना। तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, देखिए श्लोक का अर्थ है, अनुवाद है, अपने धर्म कर्तव्य में लगे रहना ही क्या कहलाता है, तपस्या कहलाता है। मन को वश में रखना ही दमन है,
नियंत्रण है, अपने आप में वश में अपने मन को वश में रखना ही अपना नियंत्रण करना होता है। तो मन को वश में रखना ही क्या है, दमन है। सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्या है, क्षमा है। और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही क्या है, लज्जा है। तो यह था बच्चों आज का हमारा पंचम पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।